यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातिरावनचारी यशोदानन्दन Hare Rama
अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम 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 पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव सीताराम जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतें नमतः राक्षसान्तकं बजरंगबली हनुमान की श्री श्री राधा गोपाल की श्री श्री विठ्ठल रकुमाई की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की पावन हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीरामं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं आजानुबाहु अरविन्ददलायताक्षं निशाचरविनाशकारं नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
सर्वप्रथम इधर उपस्थित सब भक्तगणों के श्री चरणों में मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग जगत प्रसिद्ध हनुमान जी के कुछ लीलाओं के द्वारा कुछ सबक सीखेंगे। हम हनुमान के बारे में बताया है कि वो कितने हनुमान जी भोले वाले हैं, भक्तिमान हैं, बड़े श्रद्धालु हैं और सीताराम के सबसे महान भक्त हैं। ऐसे हनुमान जी के बारे में आप लोगों ने अनेक लीला सुना होगा। एक समय माँ सीता के माथे के ऊपर उन्होंने सिंदूर को देखकर सीता माता को पूछा कि आप इस तरह सिंदूर रोज क्यों पहनते हो आप? तो सीता माँ ने बोला कि प्रभु रामचंद्र को बहुत पसंद है। तो ये बात सुनकर मार्केट में एक कुमकुम का पैकेट ले लिया उन्होंने, पूरा अपने आप को नहा लिया। ऐसे लाल लाल होकर हनुमान जी सामने प्रभु रामचंद्र के समक्ष आए। वहाँ रामचंद्र उनको देखकर आश्चर्य हुआ, उनको क्या हो गया हनुमान, तुम्हारा इतना लाल हो गया आज आप? हनुमान जी बोले कि मैंने सुना कि थोड़ा सिंदूर पहनने से आप खुश हो जाते हो, अगर पूरा शरीर में सिंदूर पहनूंगा तो आप और कितना खुश हो जाओगे। आपको खुश करने के लिए मैंने पहना, ऐसे बोला उन्होंने। प्रभु रामचंद्र हंस पड़े उनको देखकर। ऐसे हनुमान की भक्ति भावना के बारे में हम लोगों ने सुना है। ये एक आश्चर्य की बात है, प्रभु रामचंद्र अलग अलग वानरों को अलग अलग दिशा में भेजा उन्होंने, और हनुमान को दक्षिण की ओर भेजा। हनुमान और अंगद के पार्टी था, वो अंगद की पार्टी में हनुमान भी थे। लेकिन अंगूठी दिया सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में, बोला कि अगर तुम सीता को मिलोगे तो इस अंगूठी को दिखा देना। किसको दिया? हनुमान जी को दिया। मतलब पहले से प्रभु रामचंद्र को पता होगा कि कौन सीता को पहचान करके आने वाला है। हालांकि अनेक वानर सब दिशा में गए, मतलब हनुमान कितने महान भक्त है पता चलता है उससे। तो इस तरह हनुमान वो वानरों के ग्रुप का लीडर नहीं बनते, लेकिन उन वानरों के झुंड में वो भी साथ में जाते हैं। लेकिन हम लोगों को अनेक अच्छे अच्छे सबक हनुमान के द्वारा प्राप्त होने वाला आज। ये लोग ऐसे दक्षिण की ओर जब जा रहे थे, ऐसे एक प्रदेश में पहुंचे जिधर सब पेड़ पौधे सब सूख गए थे पूरा, और बहुत प्यास था इनको, भूखे भी थे प्यासे भी थे। ऐसे ढूंढते ढूंढते जाते समय उनके ग्रुप में कौन कौन थे? अंगद थे और तारा भी थी, जो वाली की पत्नी थी, मिसेस वाली तारा। तो वाली तो मर गए थे, उसके बाद तारा भी पार्टी में वो भी थी, अंगद लीडर था, जामवान भी थे उसमें। अभी सब लोग ऐसे ढूंढते ढूंढते जाते समय एकदम हरियाली उनको दृष्टि को चढ़ाया। उन्होंने देखा कि इतना इस तरह के सूखे स्थान में हरियाली कैसे आ गई। उसके पीछे पीछे जब गए गुफा के अंदर घुस गए। उस गुफा में एक सुंदर अप्सरा बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठी थी वो। तो सब लोगों ने देखा कि उसके गुफा के अंदर बहुत कुछ खाने के पदार्थ हैं, अनेक फल है, अनेक ताज़ा फल है, फूल है, खाने के अच्छे अच्छे पदार्थ रखे गए उधर। ये वानर उधर पहुंचते ही वो आंख खोलकर उसने देखा इनको। उसका नाम था स्वयं प्रभा। वो बोले कि ये गुफा हेमा का गुफा है, लेकिन उन्होंने मुझे दिया है रहने के लिए, और मैं इधर ही तपस्या करती हूँ, और आप लोगों को स्वागतम। आप सब लोग बैठो, और उनको प्रसाद परोसा, सब खाए पेट भर के, बहुत खुश हो गए। उधर खाने पीने की सब व्यवस्था था, एकदम शीतल वातावरण था, गर्मी भी नहीं था उधर। तब तारा ने अंगद को बोला, देखो हम लोग तो सीता को ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लग रही है कि सीता मिलने वाली नहीं है हमको, इसलिए हम इधर ही टहल जाए जीवन भर। खाने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, अच्छा वातावरण है, माहौल सुंदर है हमारे लिए। हम तो बंदर अच्छे जंगल में रहते हैं, लेकिन इधर जंगल से भी ज्यादा सब कुछ मिल रहा है। सब लोगों का मत क्या है, क्या इधर हम ठहर सकते हैं जीवन भर? क्योंकि वापस लौट जाएंगे खाली हाथ के साथ, सुग्रीव हमको मारेगा, इसलिए इधर ही ठहर जाना अच्छा है। तो उनके सुझाव को अंगद ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाकर मान लिया उसने।
तब हनुमान ने देखा कि ये लोग प्रभु रामचंद्र के आदेश को भूल गए। ये लोग रामचंद्र सीता के लिए राह देख रहे हैं, हम लोगों को संदेश लाना है, ये लोग मिशन को भूलकर मनमानी कर रहे हैं इधर। तब हनुमान सामने आए, अंगद को बोले, अंगद वो तारा ऐसे ही बोल रही है, लेकिन तुमको बाकी लोगों का भी सुझाव लेना पड़ेगा, उनका मत क्या है। तब वो बोले, देखो आप लोग सोच रहे हो कि शांति से इस गुफा के अंदर जियोगे, लेकिन जल्दी ही जल्द हनुमान लक्ष्मण पहुंच जाएंगे इधर, उनको मालूम है किधर हम लोग ढूंढ रहे हैं। लक्ष्मण अगर पहुंच गए तो सब हाथ में तीर धनुष बाण लेकर हम सबको मार देंगे। और हम लोग इस तरह, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन, करेक्ट सुना आपने, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब है हम जिस काम के लिए गए उसको भूल गए, हम लोग उसको भूलकर हम आराम कर रहे हैं। अभी विद्यार्थी लोग भी आजकल पढ़ाई के लिए वो मोबाइल लेते हैं, क्योंकि आजकल कॉलेज के क्वेश्चन पेपर, नोट्स इत्यादि आपको स्मार्टफोन में आता है। लेकिन स्मार्टफोन में नोट्स के लिए खोलते हैं, लेकिन कुछ ही और देखने के लिए चले जाते हैं। ऐसे पॉपअप आ जाता है, बीप बीप करके आता है, उसको देखते 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 पढ़ाई भूल गए। तो ये लोग स्वयं प्रभा के गुफा में घुसने के बाद जिस काम के लिए वो दक्षिण की ओर जा रहे थे वो भूल गए, इस इंद्रिय तृप्ति में फंस गए वो लोग। तब हनुमान ने उनको जगा दिया, उनको, अरे मूर्ख लोग उठो नहीं तो मरोगे, जग जाओ अभी। तो अंगद ने बोला, सही बोला आपने। जाम्बवान ने भी बोला, ये भी सही है, हनुमान जो बोल रहे हैं सही बात है। सुग्रीव भी हमको पहचान सकता है, ढूंढ सकता है, लक्ष्मण भी ढूंढेगा। हम लोग कम से कम कसरत करके मरना चाहिए, मरना भी है तो कसरत करके मरना चाहिए। कसरत किए बिना इधर हम इंद्रिय तर्पण के लिए उसके पीछे पड़ेंगे, हमको पिटाई खाना पड़ेगा, नहीं तो मारेंगे हमको। तो तब वो लोगों को निकलने की इच्छा हुई। तब वो स्वयं प्रभा बोली, देखो इस गुफा से कोई भी अपने आप बाहर नहीं निकल सकता आसानी से। हाँ, ये किसी मिस्टिकल गुफा, मिस्टिकल का मतलब है इधर एक जादू का गुफा है, आप लोग अपने आप नहीं निकल सकते। मैं देखा कि आप लोग प्यासे हैं, भूखे हैं, इसलिए आपको अनुमति दिया मैं अंदर, लेकिन बाहर जाना हो तो आप लोग आंख बंद कर लो, मैं आप लोगों को निकाल दूंगी इधर से बाहर। अब वो लोग सब आंख बंद कर दिया। उसके बाद वो तपस्वी थी, उन्होंने निकाल दिया उनको। इसका मतलब क्या है, इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकलना हो तो हमको तपस्या करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं निकल पाएंगे। हाँ, तपस्या क्या करना पड़ेगा, हमारी संस्था में तपस्या बहुत सरल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नाम लेते 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 नाम आपके मन में चित्त में आविष्ट हो जाएगा। जब मन में चित्त में आविष्ट हो जाता है नाम, उसका असर कैसे पड़ता है मालूम है आपको, शास्त्र में ही एक श्लोक है, अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः ततः सद्यो विमुच्येत सिंहत्रष्टैर्मृगैरिव। ये श्लोक में बताया गया कि जिस तरह एक सिंह के दहाड़ सुनकर बाकी सब छोटे प्राणी दूर भाग जाते हैं, इस तरह हरिनाम के उच्चारण से हमारे मन में जो मल पड़ा हुआ वो सब मल मिट जाता है, वो सब दूर भाग जाता है। जैसे एक कमरे में लाइट जलाने से अंधेरा मिट जाता है, ऐसे। तो हम लोगों के मन में भी अनेक तरह के प्रलोभन हैं, अनेक तरह के काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि अनर्थ हैं। अगर उनको निकाला जाए तो कंप्यूटर से वायरस को निकालने के बराबर है। वायरस को निकाल दिया आपने, कंप्यूटर अच्छा काम करेगा, है ना। इसी तरह हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से मन शांत भी होता है, एकाग्रता चित्त प्राप्त होता है, मन भटकता नहीं, धीरे धीरे मन एकाग्रत हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति एकाग्रत होकर कुछ भी कर सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, अगर भगवान का स्मरण करना हो तो वो भी आ जाएगा उसको। तो इस तरह तपस्वी थी, इनको ऐसे उस गुफा से बाहर निकाला उन्होंने। हम भी स्मार्टफोन के वश में आकर अगर हम फंस गए, अगर हरे कृष्ण करेंगे तो हमें ताकत मिलेगा उससे निकलने के लिए। इसका मतलब है जैसे
हिरण जाता है पानी पीने के लिए एक तालाब के पास, लेकिन उधर ही झाड़ के पीछे एक बाघ भी खड़ा है, क्योंकि बाघ को मालूम है कि पानी पीने के लिए हिरण को इधर आना ही पड़ेगा। जब हिरण आएगा इधर पानी पीने के लिए, मैं उसके गले पकड़ूंगा। एक गांव में हम गए थे भागवतम देने के लिए। वो लोगों ने पूछा, आपने गन्ने के फील्ड में कुछ चीटा देखा क्या, पूछा उन्होंने। हमने पूछा, अरे चीटा भी आता है क्या इधर? वो बोले, जब आप झुकते हो नीचे पानी पीने के लिए तब वो गले को पकड़ता है वो चीता, ऐसे बोला उन्होंने। इसलिए कभी झुक कर पानी नहीं पीना इसमें तालाब में, ऐसे बोला उन्होंने, क्योंकि उसको गला पकड़ कर मारता। करेक्ट है ना? आपने देखा है हिरण को पकड़ता है वो चीता। तो इसलिए हिरण क्या करता है, ऐसे ऐसे देखता रहता है, इधर बाघ है क्या, शेर है क्या पीछे झाड़ के पीछे। जल्दी पानी पीकर तुरंत निकल जाता हो, उधर से भाग जाता हो तेजी से। तो हम लोगों को भी अगर विद्यार्थियों का आज नंबर 1 दुश्मन है स्मार्टफोन आजकल। उसके कारण अनेक लोगों का समय बीत जाता है, बर्बाद हो जाता है। साथ साथ देखिए, कुछ चीज समय की बर्बादी करते हैं, लेकिन साथ साथ वो खतरनाक भी है। जैसे अगर आप हाथ में अगर आप टूटे फूटे कांच को लेकर अगर आप ऐसे करोगे हाथ में, तो आपको खून निकल जाएगा ना। टूटे फूटे जो कांच के टुकड़े होते हैं वो काम का भी नहीं है, साथ साथ खतरनाक भी है। करेक्ट है ना? इसी तरह आजकल के ज़माने में डिजिटल मीडिया आने के बाद सोशल मीडिया आ गया, इसके कारण अनेक विद्यार्थी 8वीं 9वीं कक्षा में ही बिगड़ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं वो लोग, और उसके आगे जाकर उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार इसमें लग जाते हैं। इसलिए उनको एकाग्रता नहीं मिलता है। एकाग्रता मिलना हो तो इंद्रिय और मन को संयमित करना, हरिनाम का जप करना, और एकाग्र स्थिति के साथ सही चीज को पकड़ लेना, गलत चीज को नकार देना। ये करने की दृढ़ता तब आएगा जब हम नाम जप करते हैं। तो उसका आगे क्या हुआ, जब हनुमान की बात सुनकर सब लोग बाहर आ गए, क्योंकि हनुमान ऐसे एक रामदूत है जो अपने मिशन को भूलता नहीं है वो कभी भी। हाँ, तो जिस मिशन को, जैसे अगर आपके माता पिता कॉलेज में भेजा आपको 4 साल इंजीनियरिंग करना हो, नहीं तो 5 साल मेडिकल करना हो, कभी कभी हम देखते हैं कॉलेज में आने के बाद बच्चे क्या करते हैं, खेल कूद में पड़ जाते हैं, सिनेमा देखने में, घूमने घामने में, तो जिस काम के लिए गए वो भूल जाते हैं वो। करेक्ट है ना? ऐसे होता है। लेकिन अगर कोई लड़का पूरा पढ़ाई करके उसके बाद डिग्री हासिल किया, पिताजी के बिजनेस में ज्वाइन किया, तो पिताजी खुश हो जाते हैं। इसी तरह भगवान भी हम लोगों को इस दुनिया में भेजा है। क्यों? एक कारण के लिए, ये सब जीव अपने चित्त को शुद्ध करके मेरे धाम में वापस लौट आए और मेरे लीला में जुड़े। ये भगवान की अपेक्षा है हम लोगों से। लेकिन हम लोग इस दुनिया में आते हैं, फंस जाते हैं इस दुनिया में, बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे कबड्डी जानते हैं आप लोग? इधर क्या बोलते हैं? कबड्डी बोलते हैं इधर। कबड्डी कोई जाता है, आता ही नहीं वापस, फंस जाता है इस दुनिया में, आकर फंस जाते हैं लोग। तो इसलिए वापस लौट आने के लिए क्या चाहिए? हमारा शक्ति चाहिए। करेक्ट है ना? जैसे भीम जो होता था, कबड्डी जाता था उधर, उसके जांग के ऊपर लोग पकड़ लेते थे, उसके कंधे को पकड़ लेते थे, सबको उठाकर वापस लौटाता था वो। हमारे प्रभुपाद जी ऐसे ही आए अमेरिका जाकर। प्रभुपाद जी गए अमेरिका और उधर अनेक अमेरिकी युवकों को प्रचार करके उनको वापस भारत लौटा कर लेके आया 1970 में। लाल बहादुर शास्त्री देख रहे थे, वेट कर रहे थे एयरपोर्ट में। प्रभुपाद जी नीचे उतरे, अनेक अमेरिकी लोगों को लेके आकर, तो इस तरह प्रभुपाद प्रचार करके अमेरिकी लोगों में बड़ा परिवर्तन लाया उन्होंने। ऐसे तो हम लोगों के अंदर भी ऐसे शक्ति चाहिए हमको, जिसके द्वारा हम माया को जीत कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हरे कृष्ण जप और 4 नियम सब लोग जानते हैं। 4 नियम: अवैध संग नहीं, नशा नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये सरल तरीका शास्त्र देते हैं हम लोगों को। तो आगे ये लोग गए, आगे जाते समय अभी आगे देखेंगे किधर गए, क्या क्या देखेंगे। अभी इधर देखिए, उधर बहुत बड़ा समुद्र को देखा। अभी नीचे जो बैठा हुआ कौन है? वो अंगद है, वो टीम लीडर है। टीम लीडर हतोत्साहित हो गया। उसने सोचा कि
अभी ये तो बड़ा समुद्र आ गया, अभी हम लोग पार कर नहीं पाएंगे, अभी हमारे प्रोजेक्ट जीरो हो गया, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी बंदर भी खड़े हैं, उनको भी मालूम नहीं क्या करना है। लीडर जो होता है उसको कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जैसे अर्जुन जो था रणभूमि में, दोनों पक्ष में देखा, मेरे मामा हैं, दादा हैं, भाई हैं, चचेरे भाई, मेरे भाई, सैनिक लोग हैं, उन लोगों को देखकर उसकी आंखों में अश्रु बहने लगा। नयोत्सेति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूवः, ऐसे बोला, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। कृष्ण गांडीव को नीचे डाल दिया, गांडीवधारी अर्जुन रोते हुए बैठ गया। अश्नुपूर्णा कुलेक्षणम ऐसे बताया गया है। उनकी आंखों में आंसू भर के आया। इसका कारण क्या है? अर्जुन अपने आंखों से दोनों सेनाओं को देख रहा था। जब तक हम सिर्फ आंखों से इस दुनिया को देखते हैं, हम माया में पड़ जाते हैं। लेकिन कान से पहले सुनकर उसके बाद देखना चाहिए आंखों से। तो गीता को सुना कान से, श्रुत इक्षित पथ, ऐसे भागवत बताता है। गीता सुनने के बाद इसी सेना को देखा, अभी हाथ में गांडीव लेकर, बाण लेकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। वो क्या बोला उसने? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, मेरे मोह नष्ट हो गया, मुझे कृष्ण भवन भावित हो गया हूं मैं, अभी सब संदेह दूर चले गए, अभी साहस आ गया मेरे अंदर, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अभी इस तरह बोलकर धनुष बाण लेकर लड़ाई किया उसके बाद उसने। इसका मतलब हम लोग शास्त्र को सुनकर इस दुनिया को शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, नहीं तो हम चर्म चक्षु से देखेंगे तो मोहग्रस्त माया में हम भी फंस जाएंगे। लेकिन शास्त्र चक्षु, आप लोग मंदिर में क्यों आते हो? इसके लिए आते हो आप, क्योंकि मंदिर में आकर अगर हम श्रवण करते हैं इस तरह शास्त्रों से, ये श्रवण करने से, देखिए जिस विषय को हम लोग श्रवण करते हैं उसका एक नाम है, संस्कृत में बोलते हैं दर्शन बोलते हैं, करेक्ट है ना? अभी दर्शन का दो मीनिंग है, एक है भगवान का दर्शन, वो भी दर्शन बोलते हैं, दूसरा है फिलॉसफी को भी दर्शन बोलते हैं, करेक्ट है ना? दार्शनिक दर्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी सुनकर देखना चाहिए। फिलॉसफी सुनने के बाद आप दुनिया को देखोगे उस दृष्टिकोण से, तब हम लोग आसानी से सही चीज को हम ले सकते हैं, गलत चीज को हम छोड़ सकते हैं। तो हनुमान एक क्षण के लिए भी वो उनके स्वामी जो हैं प्रभु रामचंद्र, उनके आदेश को भूला नहीं। उन्होंने उनको बुलाकर बोला, हनुमान मैं इस अंगूठी को दे रहा हूं तुमको, सीता को ढूंढ निकालो और सीता के हाथ में इसको दे दो। तो उनके वाणी गूंज रहा था उनके कान में, कभी नहीं बोले वो हनुमान जी। तो जिस तरह हम भी लोग अपने गुरु के मुखारविंदों से सुनते हैं, सुनकर उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, बार बार स्मरण करना चाहिए, उनकी इच्छा को कैसे हम पूर्ति करें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से हमें दुनिया को देखना चाहिए। तभी हनुमान भी देखा समुद्र को। अभी देखिए हनुमान खड़ा है, अंगद को बोल रहे हैं, अंगद उठ जाओ, आप नेता हो, आप बैठ जाओगे तो हतोत्साहित हो जाओगे, तो बाकी सब वानर भी हतोत्साहित हो जाएंगे। तो एक बात मैं भूल गया आपको बोलने के लिए। अंगद जो था बैठने के पहले उसने क्या बोला मालूम है आपको? अपने नेता को ही कोसा हो। वो बोला कि ये सुग्रीव हम लोगों को भेजा है इधर, वो खुद इंद्रिय भोग करता है, वो शराब पीता है, वो नशा चढ़ जाता है, उसको आराम करता है, हम लोगों को लगा है सब इस तरह जाने के लिए। ऐसे उसने सुग्रीव को भी कोसा उसने। और वो बोला कि अगर हम जाकर बोलेंगे सीता को पहचान नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए, तो हमको मारेगा, खाली हाथ लौटेंगे तो मारेगा, अगर हम ढूंढने के लिए निकलेंगे तो समुद्र है। मुझे तो लग रहा है कि कुछ इसके लिए जवाब है ही नहीं, इसलिए मैं हतोत्साहित हो गया। तो ऐसे बोलकर बैठ गए वो। इसका मतलब हम पर निंदा करते हैं तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसलिए वैष्णव समूह में हम हमेशा वैष्णवों को क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। तब हनुमान ने बोला उनको, देखो प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, ये सब लीडर साथ में आकर हमको भेजा है। हमारा मिशन क्या है? सीता को ढूंढना। जान लगाकर हमें सेवा करनी चाहिए। आप चिंता मत करो, अभी क्या है, समुद्र आ गया। इसका मतलब क्या है?
इसको पार करके हमको लंका जाना है। सब वानरों को पूछो कौन कौन कूद सकता है, कौन जा सकता है, 100 योजना कूदना है। तब एक बंदर बोला मैं 50 योजना कूद सकता हूँ। मतलब क्या है, 50 के बाद मैं डूब जाऊंगा पानी में। कोई बोला 60 योजना में कूद सकता हूँ, कोई बोला 80, कोई बोला 90। तो तब जाम्बवान सामने आए। जाम्बवान बोले कि मैं तो मेरु पर्वत को 1000 बार गोल 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 ऐसे घूमकर एक ही जंप में इससे 1000 बार घूमकर मैं उसके बाद में आराम किया। इतना ही नहीं, ये बंदरों ये भी जानो, जब समुद्र मंथन लीला में अनेक जड़ी बूटी को इकट्ठित करके वो मंदार पर्वत के नीचे डालने वाला व्यक्ति कौन है, मैंने किया वो भी, ऐसे बोला उन्होंने। उस समय वो भी क्या उन्होंने, उसके लिए मैं सारे दुनिया में घूम कर लेके आया मैं। इस तरह जब अगर गरुड़ उड़ता है तो गरुड़ को मैं 1000 प्रदक्षिणा करके नीचे आ सकता हूँ, इतना क्षमता है मेरे पास। लेकिन मैं अभी थोड़ा वृद्ध हो गया, साथ साथ अभी दूसरों को भी चांस देना चाहिए। बाकी छोटे बंदर हैं उनको भी सक्सेस प्राप्त होना चाहिए, मैं इसलिए उनको भी मौका देना चाहता हूँ। इसलिए हमारे ग्रुप में एक ऐसे वानर है जो अपने शक्ति को जानता नहीं है, लेकिन उसको स्मरण दिया जाए तो उसको अपने शक्ति का याद आ जाएगा। कौन है वो? हनुमान जी। वो हनुमान जी। ऐसे बोलकर हनुमान को उन्होंने बहुत एनकरेज किया उन्होंने, हनुमान को। तो इससे हम लोग एक अच्छा सीखते हैं। तो आप देखेंगे अंगद ने एक बुद्धिमान चीज किया। अंगद ने हालांकि हतोत्साहित हो गया था वो, लेकिन हनुमान ने उनको उठाया। उठने के बाद पहला चीज अंगद ने क्या क्या मालूम है आपको? बोला कि हमारी टीम में एक वरिष्ठ व्यक्ति है जो जाम्बवान है, वयस में वयोवृद्ध भी है, ज्ञान वृद्ध है, उससे पूछ लेना, अच्छा सुझाव ले लो उससे। तो हम कुछ भी इस दुनिया में करना हो तो अगर 3-4 लोगों के साथ हम पूछताछ करते हैं, हमको भी एक आइडिया मिल जाता है हमको। आप देख सकते हैं, अगर आपके पढ़ाई में हो 3-4 अच्छे विद्यार्थियों के पास जाकर नोट्स कलेक्ट करो, जो भी अच्छा नोट्स लिखा है उसको पढ़ो, करेक्ट है ना? आप देख सकते हैं। लेकिन अनेक लोग मांगने के लिए संकोच करते हैं, थोड़ा अहंकार का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर कोई मांग सकता है तो मांगने वाले को देने वाले भी बहुत लोग हैं, देंगे वो लोग। इसी तरह एक बार पूना मंदिर में, जब पूना मंदिर नया नया शुरू हुआ था, तो उधर हम लोग फूड फॉर लाइफ करके प्रसाद वितरण करते थे मंदिर के कंपाउंड में ही। तो लोग लेकर पत्तल को ऐसे फेंक देते थे, तो अनेक कुत्ते आने लगे कंपाउंड के अंदर, वो घूमने लगे। रात को कभी कभी 7-8 कुत्ते आकर भाव भाव आवाज करते थे। और वो तो मंदिर अभी खुला है, एक ही हफ्ता हुआ है, लेकिन ये हम लोग सो नहीं पा रहे हैं रात को, क्या किया जाए। मैनेजर लोग आकर मुझे पूछे, मैं तुरंत एक फोन लगाया रेवती रमन प्रभु को तिरुपति में, पूछा कि प्रभु जी इस तरह हमारा प्रॉब्लम है, आपके मंदिर में भी देखा हूं मैं, आप लोग प्रसाद वितरण करते हो, क्या करते हैं? उन्होंने पूछा आपका प्रसाद काउंटर किधर रखा है? मैंने बोला जब मंदिर से लोग नीचे आते हैं उधर ही रखा है। बोला वो गलती है। बोला उन्होंने क्या करना चाहिए? वो बोले कंपाउंड के बाहर जिधर चप्पल स्टैंड है, चप्पल स्टैंड के आगे रखिए, बोला उन्होंने, क्योंकि लोग चप्पल पहनकर हाथ धोकर प्रसाद लेकर निकल जाना चाहिए। जब हमने काउंटर उधर मूव किया, उसके बाद समस्या तुरंत सुलझ गया। इसका मतलब क्या है? दूसरे वैष्णव से सुझाव लेने से हमको एक क्षण मात्र में आइडिया प्राप्त हो सकता है, नहीं तो हम खुद ही जैसे हतोत्साहित होकर बैठे रहेंगे। ऐसे कोई समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, ऐसे बोला गया। इन प्रेजेंट मोमेंट इज लाइक द डाउन कैश। आपके पास जो समय है अभी उसका सदुपयोग करके कंसल्ट करना चाहिए किसी से। तो कंसल्ट किया उन्होंने जाम्बवान से, उसके कारण उनका आइडिया मिल गया। अभी देखिए, बी कॉन्फिडेंट। अभी कॉन्फिडेंस दे दिया हनुमान ने, उठ गए जाम्बवान। गिव अप डेस्पॉन्डेंसी और होपलेसनेस, वो पहला लेसन है। हाँ, दूसरा लेसन है, देखिए जाम्बवान बोल रहा है मैं खुद ही कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि दूसरों को भी चांस देना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। उसका मतलब है डेलीगेट कर सकते हैं, कुछ कुछ काम हम खुद करने की जरूरत नहीं, दूसरों से भी हम हेल्प ले सकते हैं।
तीसरा पॉइंट है रेस्पेक्ट एल्डर मेंबर्स ऑफ योर टीम। देखिए इधर जामवान वो वयोवृद्ध है, इसलिए अंगद जामवान से सुझाव लिया। करेक्ट है, इधर आप देख रहे हैं। जाम्बवान हनुमान के गुणगान कर रहे हैं। देखिए हनुमान के गुणगान करने से क्या हो रहा है, हनुमान का साइज बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। ऐसा साइज बढ़ने लगा धीरे 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 हनुमान का। मतलब किसी भक्त को अगर हम प्रोत्साहन देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उनके अंदर शक्ति बढ़ जाता है और उनको साहस पैदा करता है, उनके अंदर मोटिवेशन आ जाता है। तो प्रभुपाद के शिष्य लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी इतना हमको प्रोत्साहन देते थे कि प्रभुपाद जी को हम लोगों के ऊपर उतना विश्वास था, हमको अपने ऊपर भी विश्वास उतना नहीं था। ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिकी लोगों को लेके आए मुंबई में, प्रभुपाद जी उनको एक प्रश्न पूछा, व्हाट इज द यूज ऑफ यू बीइंग अमेरिकन इफ यू कैन नॉट पुट अप अ बिग फेस्टिवल इन बॉम्बे। ऐसे उनको बोला, आप लोग अमेरिकी होकर क्या हुआ, अगर मुंबई जैसे शहर में बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोग बना नहीं सकते हो, तो अमेरिकी होकर क्या किया आप लोगों ने, ऐसे उन्होंने पूछा। तो तुरंत अमेरिकी लोग का रोष आ गया, तुरंत उठ गया, प्रभुपाद जी हम कुछ करके दिखाएंगे, बोला उन्होंने। तो उसके आगे क्या किया उन्होंने, श्याम सुंदर प्रभु पब्लिसिटी ले लिया, बहुत बड़ा बलून लगा दिया आकाश में, हरे कृष्णा फेस्टिवल ऐसे डाल दिया, क्रॉस मैदान ऐसे। और इस तमक्ष महाराज उन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना कैसे, वो ले लिया उन्होंने। इस गिरिराज महाराज उन्होंने फंड रेजिंग ले लिया उन्होंने। ऐसे अलग अलग प्रभुपाद के शिष्य जो आए थे अमेरिका से, सब लोग एक एक ले लिया। और 1971 था वो साल, हर दिन 20,000 लोग आए उस कार्यक्रम में, क्रॉस मैदान में। प्रभुपाद जी 10 दिन कार्यक्रम किए। देखिए लोगों ने क्या कमाल किया है, इतना बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने बोला, व्हाट इज द यूज ऑफ यू बीइंग अमेरिकन इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसे उनको एक चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दिया प्रभुपाद जी ने, और वो लोग इस चुनौती को भी गंभीरता से लिया। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, एम एट द राइनो, बोलते थे, गेंडा बोलते हैं रहने को, राइनो, हाँ गेंडा बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोले, अगर जंगल में तुम शिकार करने जा रहे हो तो गेंडा को शिकार करने के लिए जाओ। अगर कोई लोग पूछेंगे तुमको किधर जा रहे हो, बोलना कि हम गेंडा पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर पकड़े बिना आ भी गए, लोग बोलेंगे कम से कम गेंडा के ऊपर निशान लगाया इन्होंने, लोग बोलेंगे। अगर पकड़ कर आ भी गए तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगा। करेक्ट है। अगर कोई बोलेगा मैं जंगल में जा रहा हूँ एक चूहे पकड़ कर लाने के लिए, लोग हंस पड़ेंगे आपको। चूहा पकड़ कर भी लाएंगे, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। करेक्ट है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि कुछ ऐसे करके दिखाओ जो सारे दुनिया हमेशा के लिए याद रखेगा। अभी दुनिया क्या हमेशा के लिए याद रखेगा, उस 1971 क्लास मैदान पंडाल में ही परम पूज्य लोकनाथ महाराज प्रभुपाद जी को पहली बार मिले। तो उसी बड़े विशाल समुद्र के बराबर 20,000 लोग बैठे थे, उसमें 2 महात्मा पुरुष 1971 में इस्कॉन में जुड़े, इजोलस लोकनाथ स्वामी महाराज और इजोलस राजनाथ महाराज, दोनों बैठे थे उधर। 10 दिन का प्रोग्राम अटेंड करके दोनों जुड़ गए प्रभुपाद जी से उसके बाद। तो इस तरह प्रभुपाद जी प्रोत्साहन देते थे भक्तों को, प्रोत्साहन देकर अनेक चीज करवाया, सारे दुनिया में फैला दिया उन्होंने कृष्ण भावनामृत ऐसे। इसी तरह इधर भी अब देख रहे हैं जाम्बवान हनुमान को एनकरेजमेंट दे रहा है, हनुमान की शक्ति बढ़ रहा है इधर। गिव चांस टू जूनियर्स, ओके। एम्पावर बाय एनकरेजमेंट, ग्लोरिफिकेशन एम्पावर्स, strengthens and encourages. Fault finding disempowers, weakens determination and discourages. हम किसी को अगर हम निंदा करते हैं, उससे निंदा करने से उनकी शक्ति क्षीण हो जाता है। अगर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी कार्यकलाप इत्यादि के बारे में अप्रिशिएट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो उनका शक्ति बढ़ता है। ये पॉइंट है। उसके बाद हनुमान अपने आकार को बढ़ाया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोलते हैं ना हनुमान चालीसा में, है ना। अपने आकार बढ़ाया, भूमि से आसमान तक बहुत बड़ा। सब वानरों के अंदर साहस आ गया। देखिए सब अपना गदा को उठा रहे हैं, देखिए सब वानर हैं, सब खुश हो गया हनुमान को देखकर।
तब हनुमान बोले, हे वानर मित्रों, अभी मैं लंका जाऊंगा, अगर सीता नहीं मिली पूरे लंका को उखाड़ कर लेके आऊंगा, ऐसे बोले। सब लोगों ने ताली बजाया। बंदर उसके आगे बंदर सब वानर बोले, हनुमान तुम बोलते हो बड़े बड़े बात, लेकिन करके भी दिखाना चाहिए। नॉट ओनली यू शुड बोस्ट, यू ऑल्सो शुड डू, ऐसे बोला। इसलिए हम लोग एक ही पाँव में खड़े रहेंगे, दूसरे पाँव उठाकर हम रहेंगे ऐसे, जब तक तुम वापस नहीं लौट आओगे। तुम लंका में जब रहोगे तब याद करना कि सब वानर मेरे मित्र वेट कर रहे हैं एक पाँव में। अब याद रखना, इस तरह वो लोग बोले। इस तरह मित्रों के बीच में इस तरह हंसी मजाक हो सकता है, क्योंकि वो सब मित्र हैं, हनुमान के ही फ्रेंड्स हैं सब। तो इस तरह हम लोग भी एक ओर साहस भी चाहिए, दूसरी ओर प्रैक्टिकल अप्लाई करना भी इम्पोर्टेंट है। एक पुणे में एक जिम है, उसमें जनवरी 1 को इतना भीड़ बढ़ता उधर, अनेक लोग जाते हैं उधर। तो कुछ लोग बाहर 20 लोग वेट कर रहे थे, तो ओनर आया बाहर, बोला कि सॉरी सर अभी पूरा भर गया, आज 1 जनवरी। तो वो लोग हताश हो गए। वो लोग बोले ठीक है हम जा रहे हैं। तो ये बोला कि 1 हफ्ते के बाद आइए, आधा लोग नहीं आएंगे रेगुलर, तो आप लोग मैं फिट कर दूंगा आपको, बोला। कारण क्या है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने वाले अनेक लोग होते हैं, लेकिन वो रेजोल्यूशन बनाने के बाद फॉलो करने वाले सब होते हैं क्या? कुछ ही लोग फॉलो करते हैं। इस तरह से काम चालू करना बहुत आसान है, काम को बंद करना भी बहुत आसान है, लेकिन जारी रखना बहुत मुश्किल है। परंतु लोकनाथ महाराज पिछले 4-5 साल से जूम जपा चला रहे हैं। पुणे में जब आए थे, महाराज ने बोला दिस इज कॉल्ड जूम टेम्पल, ऐसे बोले। ये जूम मंदिर है। सुबह प्रातः काल में 1000 से ज़्यादा लोग आते हैं नाम जप करने के लिए। तो महाराज 4 साल चौड़े बिना चला रहे हैं उसको, आसान काम नहीं है। तो इसलिए वानरों ने बोला हनुमान को, हनुमान तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमको काम को भी करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे बोले। अभी हनुमान कूद मारने जा रहे हैं, लेकिन कूद मारने के पहले महेंद्र पर्वत नाम के एक पर्वत के ऊपर चढ़कर दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद करके उन्होंने अनेक वरिष्ठ लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने अपने ही पिता वायुदेव को प्रार्थना किया उन्होंने, और अपने पूजनीय गुरु जो सूर्य देव है उनको भी प्रार्थना की, और प्रभु रामचंद्र जो उनके प्राणनाथ हैं, प्राणधन है, उनका भी स्मरण किया, उनसे भी याचना किया। आपकी शक्तिपात के बिना मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो क्षुद्र हूँ, तुच्छ हूँ, नीच हूँ, आप कृपा कीजिए, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ भी कर पाऊंगा, ऐसे बोलकर। तो इसलिए बताया गया इधर, अगर हम कुछ प्रोजेक्ट चालू करते हैं पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रेयर इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट गॉड कैन डू। इसका मतलब है हम एक है और भगवान इन्फिनिट है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम हमारी शक्ति के साथ भगवान की शक्ति को जोड़ दिया हमने, तो ऐसे ही चीज हो सकता है जो हमारे लिए नामुमकिन है। उधर पिक्चर में देखिए अर्जुन कितना बुद्धिमान है, अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण को अपने साइड में ले लिया। करेक्ट है ना? उन्होंने बोला, हे कृष्ण आप मेरे घोड़े चलाओ, आप जिधर लेके जाओगे जो बोलोगे मैं करूंगा, बस अपने जीवन को भगवान कृष्ण के पास सौंपा दिया बुद्धिमता से अर्जुन। इसलिए बताया गया है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। पांडव लोग कृष्ण को अपने पक्ष में ले लिया, इसके कारण पांडवों को विजय प्राप्त हुआ। जिस व्यक्ति के पक्ष में भगवान है विजय उनको ही है। अब देखिए हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, और किस पक्ष में भगवान थे? प्रहलाद के पक्ष में। इसलिए हिरण्यकशिपु शक्तिशाली होने के बावजूद भी पराजय प्राप्त हुआ उसको, और प्रहलाद को विजय प्राप्त हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं पांडव कौरवों में भी आप देख सकते हैं ऐसे। इस तरह हनुमान जानते थे कि प्रार्थना किए बिना हम किसी भी अच्छे कार्य को चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष की स्मरण करके उनसे शक्ति मांग कर ही हमें चालू करना चाहिए। ऐसे प्रार्थना किया उन्होंने, प्रार्थना करके निकलते हैं। वॉल्यूम
बैठी। ये हनुमान प्रार्थना कर रहे हैं। महेंद्र पद के ऊपर। डोंट स्टार्ट एनीथिंग विदाउट ब्लेसिंग्स, करेक्ट। तभी आसमान में उड़ रहे हैं हनुमान जी। जय श्री श्री राधा गोपाल की। जब हनुमान ऐसे उड़ रहे थे आसमान में, ऐसे बताया है रामायण में, जिस तरह राम बाण राम के धनुष से निकलता है, ऐसे ही हनुमान महेंद्र पर्वत से कूद पड़े, ऐसा बताया गया है रामायण में। ये उपमा बहुत सुंदर है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र के धनुष से निकलने वाले बाण जैसे वो भी निकले हनुमान। मतलब क्या है, प्रभु रामचंद्र के हाथ में वो एक निमित्त बने, ये पॉइंट है। हमको भी भगवान के हाथ में निमित्त बनना चाहिए, नहीं तो माया के हाथ में निमित्त बनेंगे हम। हाँ, अगर हम भगवान के लिए काम करेंगे तो भगवान के हाथ में निमित्त बनेंगे हम। अगर हम माया के वश में आकर गोदास बनेंगे, हमारे इंद्रिय तर्पण में हम लगेंगे, तो माया के दास बनते हैं। लेकिन बता गया माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास, सुना आपने। तो इसलिए लोग सदा उदास ही रहते हैं। लेकिन ये प्रभु रामचंद्र की दास बनकर, महान भक्त बनकर सारे दुनिया में जगत प्रसिद्ध बने हनुमान जी। तो जाते समय एक मैनक नाम का एक पर्वत था। पर्वत ने बोला कि हनुमान, तुमको दूर जाना है, थोड़ा आराम करो ना। हाँ, वो बोले ये आराम करने की टाइम नहीं है, अभी पहले सीता को ढूंढना है। फिर भी आपको शुक्रिया देता हूँ, धन्यवाद, मैं आगे जा रहा हूँ। जब तक हमारे मिशन पूरा नहीं होगा, हम पसीना छुटवाएंगे और कसरत करेंगे, तब तक हम आराम नहीं करेंगे। कुछ भी अच्छा चीज़ दुनिया में हमें करना हो, कसरत करना होता है। जैसे माला जपने वाले सुबह उठकर प्रातः काल में नहा धोकर तुरंत माला कर लेना चाहिए। अगर माला बच गया दिन में तो हमेशा चिंता रहेगा, हुआ नहीं करके। प्रातः काल में करना बहुत अच्छा है। इस तरह पढ़ाई भी आपको करना हो, साल की शुरुआत में ही पढ़ना चालू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा की राह देखते रहो। 6 महीना हो गया, अभी एग्जाम आने वाला है, अभी ढूंढेगा किताब किधर है मेरा, पढ़ाई चालू करो अभी है। इसका मतलब है हाथी को छोड़कर पूंछ को पकड़ने के बराबर है वो। तो इसलिए हम लोग आराम नहीं करना चाहिए। कोई महाराज बता रहे थे, राम चाहिए तो आराम नहीं चाहिए, बोले। अगर राम चाहे तो हमें कसरत करने के लिए तैयार होना चाहिए। इस दुनिया में आप देखेंगे, अगर नदी बह रहा हो और बहते नीचे गटर में जा रहा हो नीचे ऐसे, तो हमको उसके ऑपोजिट दिशा में हमको बहना पड़ेगा, करेक्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा हमको। अगर नहीं तैरेंगे तो हम भी गड्ढे में जाएंगे। इस दुनिया में सब इसी तरह आप देखेंगे, विद्यार्थी चरित्र को बिगाड़ना आसान है, लेकिन चरित्रवान विद्यार्थी बनना मुश्किल है। उसके लिए आपको कसरत करना पड़ेगा। इस दुनिया में बिगड़ना बहुत आसान है, करेक्ट है ना। कोई भी आपको बिगाड़ सकता है, कोई सिखा देगा आपको सिगरेट पियो, शराब पियो, स्त्रियों के साथ घूमो, सब सिखा देते हैं आजकल। और बच्चे भी सीख लेते हैं। बिगड़ जाना बहुत आसान है। जैसे आप अगर एक केला हो, वो छिलका को निकाल कर टेबल में रखो, कुछ ही क्षणों में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो देखा आपने, काला हो जाता है। एप्पल को काट कर छोड़ो, काला हो जाता है। एक चाकू को टेबल के ऊपर रखो, 1 हफ्ते के लिए यूज मत करो, जंग पड़ जाता है। ये दुनिया का ऐसे बुरा हाल है। सुबह जो खिला उठा फूल शाम को मुरझाया फूल हो जाता है। यह दुनिया का स्थिति है। लेकिन अगर हम लोग ताज़ा रहना चाहते हैं तो हमको एक नियंत्रित जीवन जीना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन्ड, रेगुलेटेड, शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा हमको। तो हनुमान जो है, क्योंकि सदा प्रभु रामचंद्र का स्मरण में वो उड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि ये आराम का टाइम नहीं है। एग्जाम होने के बाद आराम कर सकते हैं, करेक्ट है ना।
इस तरह उन्होंने बोला अभी सीता को ढूंढना है, मैं जा रहा हूं आगे। नेवर एक्सेप्ट कंफर्ट्स दैट डैम्पन एंथुसियाज्म। आगे गए। अभी एक सुरसा नाम का एक राक्षसी, वो सर्प जैसे थी वो मुंह खोलने लगी। वो बोले, ऐ बंदर किधर जा रहे हो? कोई भी आगे जाना हो लंका में, मेरे मुंह के अंदर जाना होता है उसको पहले। हनुमान बोले कि अगर मैं मुंह के अंदर जाऊंगा तो तुम खा डालोगी। वो बोला, हाँ वही बात है, खाना ही है, सब जो भी जाते हैं उनको खा लेती हूँ मैं। सिर्फ रावण और रावण के आदमी जा सकता है, किसी और को मैं छोड़ती नहीं, ऐसे बोली वो। हनुमान ने बोला, देखो मैं खास काम के लिए जा रहा हूँ, सीता को ढूंढना है, आप मुझे छोड़ो, सीता को ढूंढ कर पता करके आ जाऊंगा और रामचंद्र को संदेश दे दूंगा, उसके बाद हमको मरना भी है, मुझे चिंता नहीं, मैं आकर तुम्हारे मुख के अंदर चले जाऊंगा, तुम काट डालो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मुझे थोड़ा सहयोग दो, जाने दो मुझे, ऐसे बोले हनुमान। लेकिन सुरसा बोली, हाँ नहीं 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 हो सकता बोली। अभी हनुमान जी बहुत नाराज हो गए। कभी कभी हम किसी को नम्रता से बोलते हैं, वो सुनता नहीं तो हम भी नाराज हो जाते हैं, करेक्ट है ना? है सुनेंगे नहीं, तो हनुमान ने अपना आकार बढ़ाया। तो वो भी अपने उसकी मुख वाला और भी बढ़ा। हनुमान ने 20 योजना किया अपने आप को, वो 30 योजना किया मुख को। हनुमान ने 40 योजना किया, वो 50 योजना करने लगी। ऐसे मुख खोलती गई। हनुमान ने सोचा ये तो अहंकार का स्पर्धा है, अहंकार की स्पर्धा का अंत है क्या? अगर दो विद्यार्थी अहंकार के वश में आगे झगड़ा कर रहे हैं, ये कुछ शब्द बोलता है, दूसरा गाली देता है, ये इसका कालर पकड़ता है, उसको लाफा देता है, उसको लात देता है और बाल पकड़ कर खींच रहा है, और भी विद्यार्थी इसके साइड में और 4 लोग, इसके में 4 लोग आ जाते हैं। कभी कभी कॉलेज में लड़कियां भी आ जाती हैं, हे झगड़ा करो मत यार, वो बोलती है वो। कभी इन दोनों को और भी थोड़ा की मिल गया उनको, क्योंकि लड़कियों के सामने दिखाना कि मैं शेर हूं। इतना झगड़ा हो जाता है, उनका दांत टूट जाता है। देखा ना आप लोगों ने? तो अहंकार के वश में आकर तो कोई किसी को शांत करना आसान नहीं है। ये देखिए ईश्वर सा है, तो हनुमान ने आकार बढ़ाया, वो भी आकार बढ़ाने लगे। हनुमान से क्या किया जाए, अपने आप को छोटा कर दिया उन्होंने। अंदर गए और बाहर कूद आए, वो बंद करने के पहले। वो बोले, अरे तुम बुद्धिमान बंदर हो, ऐसे बोली, अंदर जाकर आ गए तुम, इसलिए मैं तुमको जाने के लिए छोड़ दूंगी अभी। परमिशन दे दिया तो आगे जाने लगे हनुमान जी। इस तरह हनुमान आगे जाते जाते, और एक असुर भी था, उनके परछाई को पकड़कर हनुमान को खींचा मुख के अंदर, उसको फाड़ कर निकाला हनुमान जी। इस तरह अनेक वो ईर्ष्या को संबोधित करता है वो। तो अगर हम किसी के ऊपर ईर्ष्या करते हैं ना, हमारी शक्ति चला जाता है, क्षीण हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके ही क्लास में दूसरा विद्यार्थी है, उसको अच्छा मार्क मिल रहा है, आप बार बार सोचते हो, अरे मुझे 60 मिला, उसको 80 मिल गया, उसको, हम दोनों एक ही गांव से हैं, हम एक ही स्कूल में पढ़े, अभी सब लोग बोलेंगे उसको ज़्यादा मार्क मिल गया, मुझे कम मिला। अगर उसके बारे में आप चिंता करोगे ना, तो आपका शक्ति क्षीण होगा आपको। इसको बोलते हैं पर उत्कर्ष असहनम, इसको मत्सरता बोलते हैं। इसको मत्सरता करने से लाभ नहीं है, हमको नुकसान है। उससे हमारे हृदय में घृणास्पद भावनाएं पैदा होता है, अच्छा नहीं हमारे लिए। इसके बदले क्या करना चाहिए, दूसरों की टांग खींचने के लिए मत सोचो, अपनी प्रगति के बारे में सोचो। ऐसे ध्रुव महाराज की माँ ने उनको शिक्षा दी। ध्रुव महाराज की माँ ने बोला, ध्रुव तुमको राज्य चाहिए ना, जिनके पास राज्य है उनको देखकर जलना मत। इसके बदले क्या करो, तुम भगवान विष्णु को प्रार्थना करो, अगर तुम योग्य हो तो भगवान दे ही देंगे तुमको। इस तरह इतना सरल चीज सिखाया उन्होंने। एक कंपनी में प्रोग्राम दे रहा था, कॉर्पोरेट प्रोग्राम, ये बात बोला, एक व्यक्ति ताली बजाने लगा है। वो बोला कि स्वामी जी कैसे इतने बढ़िया चीज बोला आपने, अपने प्रगति के बारे में सोचो, दूसरों की टांग मत खींचो, क्योंकि दूसरों को टांग खींचने से वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, वो भी आपको तकलीफ देंगे। अगर मैंने पड़ोस को चिमटी दे दिया, ऐसे ही बैठा हूँ, वो मुझे भी चिमटी देगा ना, वो भी है। किसी को तकलीफ देकर हम क्या शांत बैठ सकते हैं? इसलिए दूसरों को नुकसान करने के बारे में मत सोचो, अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचो। तो हनुमान जी इस तरह ईर्ष्या को भी पार करके
अभी आ गए लंका में। लंका में आने के बाद भी उनको लेश मात्र भी थकावट नहीं था हनुमान जी को। ये आश्चर्य की बात है, इतने विविध असुरों को क्रॉस करके आए हैं, फिर भी लेश मात्र भी उनको थकावट नहीं था। हाँ, और इसका कारण क्या है? प्रभु रामचंद्र जो है परम सत्य है, परम भगवान है। उनके लिए जब हम काम करते हैं तब हमारे में थकावट नहीं आता है। जैसे प्रभुपाद जी रात को सोते थे 9:30 10 बजे, उठ जाते थे 12:30 बजे। उठकर लिखते थे तात्पर्य भागवत के लिए 4 घंटा हर दिन रात को। उन्होंने सोचा कि मेरा वयस बढ़ गया, कभी भी मृत्यु आ सकता है, जितना हो सकता है मैं भागवत पूरा कर देना चाहिए। तो प्रातः काल में इतने जल्दी उठकर 12:30 बजे 1 बजे उठकर तो 4 घंटा उन्होंने तात्पर्य लिखा। इतने बहुत बड़े मास्टरपीस वर्क किया उन्होंने, 18 वॉल्यूम जो भागवत का 12,000 श्लोक का। तो प्रभुपाद जी को थकावट होता ही नहीं था। एक बार प्रभुपाद जी भारत में इलाहाबाद गए थे, उधर कुछ कार्यक्रम कर रहे थे। एक दिन में उनका 7-8 कार्यक्रम था उनका, सुबह से लेकर। तो उनका असिस्टेंट जो था, एक दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 5-6 कार्यक्रम जाने के बाद एक घर में वो लोग प्रसाद खाया। तो प्रभुपाद जी बात कर रहे थे, इन्होंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ। थोड़ा आराम किया, उसके बाद प्रभुपाद जी निकल गए उधर से। इनको दूसरा ऑटो पकड़कर भागना पड़ा पीछे। ऐसे प्रभुपाद जी थे वयस में, वयोवृद्ध थे बड़े, लेकिन उनके उत्साह जो तरुण व्यक्ति जैसे था, उनका उत्साह ऐसे। हनुमान का भी ऐसे ही उत्साह था। इस तरह हनुमान से सीखने लायक बहुत कुछ सीखा। कैसे अपने प्राणनाथ की सेवा की उन्होंने, कैसे ये जगन माता जगत जननी सीता की सेवा की उन्होंने, कैसे सूर्य इंद्र वायु ऐसे अनेक वरिष्ठों को प्रार्थना की उन्होंने, हमसे आशीर्वाद मांगा। और उन्होंने बहुत आदर भी दिया जाम्बवान जैसे वरिष्ठों को। और उनके टीम लीडर जो होता है अंगद, उनको भी उन्होंने आइडिया दिया, उनको उत्साह दिया। और स्वयं प्रभाव गुफा में बैठे है और मैनक, ऐसे लोगों को भी सही ढंग से बर्ताव करना, सब लोगों से, मित्रों के साथ मैत्री जोड़ना, और अपने शक्ति को प्रकट करना, लेकिन हमेशा नम्र रहना, और हमेशा भक्ति भाव में डूबे रहना प्रभु सीताराम की भक्ति में। और इस तरह सब तरह के अनर्थों से ऊपर उठना कैसे। अभी ये जो दिख रहा है हनुमान जी, लंका जाने के बाद क्या हुआ, लंका पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि बड़े बड़े महल थे, सब महल में राक्षस राक्षसियाँ थी। कुछ कुछ घर में राक्षसी थी, अपने पति की राह देख रही थी, शाम के टाइम अपने आप को सजा रही थी, वो ड्रेस इत्यादि अलंकार वगैरह श्रृंगार कर रही थी अपने आप को। तो हनुमान एक एक खिड़की से देखते थे ऐसे। तो उन्होंने सोचा कि खिड़की से देखना अच्छा नहीं है, तो ऊपर छत के ऊपर चढ़ना अच्छा है। तो अपने आप को आकर छोटा बना लिया उन्होंने। ऐसे कूद कूद कर देखते देखते ऐसे रात हो गया, ऐसे मिले नहीं, सीता मिले नहीं। तो रावण के महल के ऊपर गए। ऊपर ऐसे ही एक छिद्र था, इधर इधर जैसा है ना, ऐसे ही। इसके ऊपर पुष्प का विमान था। तो पुष्प के विमान के नीचे से उन्होंने अंदर देखा, नीचे रावण लेटा था एक बड़े बिस्तर में, और दोनों बाजू में अनेक सुंदर सुंदर खूबसूरत स्त्रियां लेटी थी। वो उन्होंने देखा कि उन स्त्रियों में लेश मात्र भी दोष नहीं था, एकदम खूबसूरत थी हरे, क्योंकि रावण चुन चुन कर लेके आया था सबको, कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने से। और किसी स्त्री के हाथ में वीणा था, किसी के हाथ में डमरू था, किसी के हाथ में जल ऐसे अलग अलग चीजें थे उनके हाथ में। लगा हनुमान को ये सब लोगों ने जोरदार कुछ गाना गाया है, नृत्य किया है। उसके बाद बड़े बड़े बैरल में शराब रखा था, शराब पिया है, मांस पीता, मांस खाया है। अभी वो लेट गया, सो रहा है, ये भी सो रही है सब। ऐसे उन्होंने देखा, तो एक एक करके उन्होंने देखा कि ये सीता है क्या, सीता है क्या, सीता है क्या, सीता मिली नहीं उसमें। तो तब उन्होंने देखा कि एक अलग बेड में एकदम खूबसूरत एक स्त्री अच्छी तरह आभूषण के साथ सजाकर सो रही थी। उनके चेहरे से कांता एक आभा निकल रहा था। सोचा कि ये हो सकती है सीता। तो हनुमान खुश हो गए, नाचने लगे।
लेकिन बाद में सोचा कि ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि वो महल के अंदर जाकर कैसे रहेगी वो रावण के साथ, इस महल में नहीं रहेगी। तब वो बहुत हतोत्साहित हो गया हनुमान जी। इतना ढूंढ लिया हम लोगों ने, मिला नहीं कहीं भी सीता। अभी मैं क्या करूं अभी? मैं जाकर राम को बोलूंगा कि सीता मिली नहीं, तो प्रभु रामचंद्र इतना दुखित हो जाएंगे, उनको देखकर लक्ष्मण मर जाएगा, लक्ष्मण मरेंगे तो सुग्रीव मर जाएगा, बाकी सब वानर मर जाएंगे। इस तरह सब लोगों को मारने के बदले मैं इधर मैं खुद ही मर जाऊं, ऐसे सोचा उन्होंने। तब हनुमान को लगा कि इस तरह हतोत्साहित हो जाना हमारे लिए उचित नहीं है। आजकल के ज़माने में विद्यार्थियों को बड़ा समस्या है, हतोत्साहित हो जाना, न्यूनगंडता और भविष्य के बारे में सोचकर डर, क्या पढ़ाई पूरा कर पाऊंगा, क्या होने के बाद नौकरी मिलेगा, क्या क्या तनख्वाह अच्छा होगा, क्या भविष्य में क्या रखा है मेरे लिए, तकदीर में क्या लिखा है। कुछ लोग, मैं ट्रेन में जाता हूँ, लोग पूछते हैं हाथ देखते हैं क्या आप, ऐसे लोग पूछते हैं। तो इसका मतलब है लोगों के आजकल, उस जमाने में लोग बहुत शांति से जीते थे। तो किसान खेती करता था, उसको मिल जाता था, तरकारी मिल जाता था, धान्य मिल जाता था, वो शांति से रहते थे। आजकल सब लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सबको शहर का नौकरी चाहिए। तो जाकर लोग बहुत डर जाते हैं, क्या होने वाला है। अभी मैं अमेरिका में था, सैन होजे में, एक व्यक्ति बोला कि वो गूगल में काम कर रहा था, 12,000 लोगों को वो लोगों ने निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया। वो भी एक था, वो रो रहा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि दुनिया में हमेशा डर होता है। तो हनुमान को भी ऐसे ही हतोत्साहित हो गए थे, वो भी इतने बड़े महान पुरुष। वो भी उस समय उन्होंने सोचा कि इस तरह रोने के बदले कुछ अच्छा काम करो करके वो गाना चालू कर दिया उन्होंने। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र जय सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र जय सिंधु, रामचंद्र रघुरामा, रामचंद्र परंदामा, रामचंद्र रघुरामा, रामचंद्र परंदामा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र
इस तरह कीर्तन में मग्न हो गए। उस समय भगवान ने उनको अंदर से एक प्रेरणा दे दिया। सीता क्यों महल के अंदर ही क्यों होगी, बाहर भी हो सकती है ना। वो सोचा उन्होंने। ऐसे उन्होंने देखा कि वो चंद्रमा चमक रही थी आसमान में। उस रोशनी में उन्होंने देखा एक बड़े पहाड़ से एक झरना आ रहा था नीचे। वो आकर गिर पड़ा एक झील में। उस झील के सामने देखा 1000 कंब वाला एक मंडप था। उस मंडप के बाहर एक पेड़ था, बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़। उस पेड़ के नीचे ऐसे एक स्टेज था। उस स्टेज में एक स्त्री बैठी थी और अनेक राक्षसियां थी निकट। तो हनुमान जी एक पेड़ छोड़कर दूसरा तीसरा कूद कूद कर थोड़ा निकट जाकर देखा उन्होंने। हाँ, उसी एक पीला रंग का साड़ी पहना था। तब उन्होंने देखा कि उनके चेहरे को देखकर तुरंत समझ गए प्रभु रामचंद्र के चेहरे में और सीता के चेहरे में वो दोनों चेहरे मिलजुलते हैं। समझ गए कि यही सीता है। तो सीता को ढूंढ निकाला उन्होंने इस तरह। तो एक बात मैं बोलने के लिए भूल गया। जब उस तरह ऊपर से जब देख रहे थे नीचे, रावण को छोड़कर बाकी सब स्त्रियां थी, है ना, देखा उन्होंने। बाद में हनुमान को एक प्रश्न उठा मन में, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन इस तरह हर एक एक स्त्री को देख रहा हूँ मैं, हर एक स्त्री की खूबसूरती को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या सीता है, क्या ये सही है गलत है। तो तब उन्होंने सोचा कि इतने स्त्रियों को देखने के बाद भी उनके मन में विकार नहीं उठा। इसका मतलब क्या है, प्रभु रामचंद्र के मिशन को उन्होंने कभी भी नहीं भूला। इसका मतलब है हम लोग भगवान के श्री चरणों को हृदय में धारण करते हुए इस दुनिया के कर्मों में जुड़ेंगे। हम दुनिया में इधर उधर घूमने घामने से हमारे मन में विकार नहीं उठेगा। क्योंकि हम सदा भगवान के चिंतन में डूबे रहेंगे। यही मर्म है, यही रहस्य है। और इस तरह भगवान के श्री चरणों का स्मरण करने का शक्ति प्राप्त होता है हरिनाम के जप से। इसलिए मैं शुरुआत में भी बोला आपको हरिनाम के जप के बारे में। तो हम प्रवचन को इधर विराम देंगे। और इस तरह हनुमान के लीलाओं के बारे में हमने सुना। एक दो प्रश्न ले सकते हैं क्या, 5 मिनट? किसी को कुछ? तो हनुमान, अंगद, जाम्बवान, लोगों का बड़ा टीम है। इससे टीम प्लेइंग के लिए भी बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा आज। करेक्ट है ना? If they want to ask in Marathi, they can ask, but I will answer in Hindi. धन्यवाद, प्रणाम। उत्तराखंड में एक्चुअली जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं मूल में जाना चाहिए। मूल जो है वो वाल्मीकि रामायण है। अभी वाल्मीकि रामायण के बाद तमिलनाडु में एक कंब रामायण करके एक रामायण भी है। इस तरह रामचरितमानस तुलसीदास का है। तो उत्तर रामायण के बारे में मैं दोनों चर्चा सुना हूँ। कुछ लोग बोलते हैं बाद में टच किया गया उत्तर रामायण बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मूल में भी है, ऐसे बोलते हैं। मैं दोनों आर्ग्यूमेंट पढ़ा हूँ। मैं भी इसके बारे में अभी हम लोग ये कर रहे हैं, लेटर्स बैक एंड फोर्थ। लेकिन हम बोलेंगे कि जो भी मूल रामायण जो है वाल्मीकि का, जो गीता प्रेस गोरखपुर ने पब्लिश किया है, वो मूल रामायण को सब दुनिया मानता है उसको। हम उधर से पढ़ना चाहे हमको। ठीक है, ठीक है। और कोई? You can ask them 3 things they can speak. Either they can recollect one point from the class and repeat what they remember, some example or analogy or something, or they can speak a reflection from their life. Reflection means जो उन्होंने सुना समझा और अपने जीवन में कैसे वो लागू है उन्होंने समझ लिया, वो बता सकते हैं। और तीसरा है प्रश्न। जे आपण क्लासमध्ये ऐकलं तर जे आपण ऐकलं त्यातलं जे काही आपल्याला विशेष वाटतं ते त्यावरती आपण बोलू शकतो किंवा प्रश्न विचारू शकतो। दुसरं आहे की जे
त्या विषयाला आन्सर बोलले त्यावरती आपल्याला काही शंका असेल विचारायची, तिसरा एक काही प्रश्न असेल आपल्याला. कितने लोगों को मैं जो बोला पूरा से पूरा पूरा समझ में आ गया आपको? पूरा कितने लोग समझ में आ गया? हो सिर्फ पूर्ण समजला तरी हात वर. कितने लोग समझ गए? लगभग 50%. कितने लोगों को थोड़ा कठिन चला, आपको पूरा समझ में नहीं आया? किती जण आहेत ज्यांना कितने को पूरा समझ में नहीं आया आपको? ठीक समजलेलं आहे असं काही किती जण आहेत? क्लास ठीक समजला. हाँ जी, हिंदी में बोला, कुछ लोग बोलेंगे मराठी में बोलते तो और अच्छा होता, कुछ लोग बोलते हैं. आपल्याला हिंदी भाषेत क्लास समजला ना? अगर समझिए तो एक पॉइंट कम से कम बोलना चाहिए आपको क्लास से. जे ऐकलं क्या प्रूफ है कि आप समझ लिए? काय पुरावा आहे की आपण समजला. Yeah. If you remember to one point, you should recollect from the class. एक point. एक जरी आपल्याला बोलता आठवत असेल, That is called as take away point. Take away means आज आप घर लेके जा रहे हो, एक पॉइंट पक्का अच्छा पक्का पॉइंट मिल गया, आपको अच्छा लगा, आप लेके जाने वाले हो आज. क्या पॉइंट है वो पॉइंट? हाँ नहीं, वो प्रभु जी सीनेट बोलिए. हम विद्यार्थी ओनली फॉर स्टूडेंट्स वी वांट टू आस्क. जे स्टुडंट बसलेले आहेत, तर हा जो क्लास झाला यामध्ये हाँ, एक स्टूडेंट हाथ ऊपर किया उधर जे दीजिए. मुद्दे आहेत आपण सगळ्यांनी एक एक मुद्दा बऱ्याचशा पॉइंट्स आहेत. करेक्ट. कोणती शिकवण आपल्याला आवडली एक एक मुद्दा बोलायचा. ऍक्च्युली मी माझ्या साईडमध्ये काम करतो. जर माझं नहीं कट. हिंदीमध्ये बोलणार हिंदी तो मैं ज्यादातर लैंग्वेज नहीं काम करता, तो आई थिंक मतलब लाइक जब मैनेजमेंट के काम करते तो फ्रस्ट्रेट होते जब मैनेजमेंट पे एक काम नहीं करता तो लाते रहते. तो उस टाइम आपने जब कहा कि अमर जी ने अगर तो इंस्पायर किया और हील किया जानवरों के साथ जो एक्सपीरियंस पर्सन, अभी मैं भी वही फील करता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करता हूँ और एम्प्लॉय जो होता है उसके साथ काम करता हूँ. तो हमें वो एम्प्लॉय को जो काम नहीं कर सकता, मतलब उसको मैनेज करना आना चाहिए. हमें शांत उसको शांत रखिए और उसको एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए. अगर वो गलतियाँ भी करता है तो उसको उसकी गलतियाँ सुधार के उसको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना. करेक्ट. वो सीखा आपने. हाँ, वेरी गुड. थैंक यू. वेरी गुड. आप देख सकते हैं रामायण का कितने जीवन के लिए सीखने लायक चीजें भी हैं. लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, आप जितना भी लोगों को सुधारेंगे, जितना भी आप आइडिया लाएंगे, हमें एक बात हनुमान से सीखना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे हाथ के ऊपर है, हमारे सर के ऊपर है, इसलिए हमें हरिनाम करना चाहिए. क्योंकि जब हनुमान खुद भी हतोत्साहित हो गए तब हरिनाम करके उनके उनके अंदर के उत्साह को लाया उन्होंने. करेक्ट. और कोई? दो पॉइंट मेरे को बहुत अच्छे लगे. डोंट जस्ट पोस्टर डू एंड शो. और दूसरा एक था कि सीख गुरु विशेष बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट. करेक्ट. हरि बोल. 2 पॉइंट याद किया उन्होंने. वेरी गुड. पहले विशेष लेके करो, ऐसा बिना सोचे समझे ही कर देते हैं. करेक्ट. उससे कुछ मिलता नहीं वैसे. करेक्ट. वेरी गुड. और कोई? हाँ, उधर पीछे. Is a student or मेरे जीवन में क्या चेंजेस हुए? अच्छा क्लास हाँ, एक मिनट में वो तो भी पता चलता. तो मैं जब इस कौन से जुड़ा नहीं था, मेरे मतलब अंदर एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं कमी थी, गुस्सा. बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर था कि मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है. मैं 7 साल अखाड़े में रहते थे पूरे में काका पावर अंतरराष्ट्रीय संतुलन. तो उधर कैसा है एंगर होता, मतलब स्पोर्ट में एग्रेसिव बहुत ज्यादा था मेरा कि कोई कुछ गलत कर देगा तो मेरे को बहुत ज्यादा एंगर आता. तो मैं इस कौन से जुड़ने के बाद मेरे को ये पता चला कि भगवान ने कलयुग में हमें पूरा फ्रीडम दिया कि आप जो चाहे करो, पाप करो या पुण्य करो, उसके हिसाब से आपको बाद में उसका फल दिया. तो भगवान इतने कृपालु है कि हम कुछ करते भी गलत तो उसी टाइम पे हमें पनिश नहीं करते. तो सबकी गलतियां उस टाइम पे वो माफ कर
देखिए कलयुग में पाप कृतियों के बारे में मन में अगर कोई सोचेगा उसके लिए दंड नहीं है, लेकिन अगर करेगा तो दंड है। करेक्ट। लेकिन पुण्य कर्म जो है मन में भी सोचता, कोई करने की इच्छा रखता है तो वो करने के बराबर है। ऐसे कुशलानि आशु सिद्ध्यंति न इतराणि कृतानि यत्, ऐसे बताया गया। हाँ देखिए एक बात है, यांगर की बात है, हनुमान ने सारे लंका को जलाया तो क्रोध के बिना कोई जला नहीं सकता है ना। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि क्रोध भक्त द्वेषी जने, तो क्रोध जो है उसको अगर कोई भक्त द्वेषी है, भगवान का निंदा करता है तो उसके ऊपर लगाना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी ने नास्तिकों को और नास्तिक वैज्ञानिकों को और मायावादियों को खंडन किया उन्होंने, और जो घोषणा करता मैं भगवान हूँ करके अनेक मनुष्य लोग घोषणा करते हैं, उनको प्रभुपाद ने खंडन किया। और डोंगी गुरु जो लोग होते हैं, जो लोगों को धोखाबाजी में धोखा देते हैं, उनको खंडन किया प्रभुपाद जी ने। इसका मतलब नहीं कि हम क्रोधित नहीं हो सकते, लेकिन क्रोध को सही दिशा में लगाना चाहिए, अनावश्यक क्रोध को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दैट द पॉइंट। थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई विद्यार्थी? वन लास्ट। एक शेवटचा आणखी बोला। हाँ इधर दो हाथ ऊपर हैं, दीजिए। ठीक है। जीवन में कितनी भी समस्या है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मतलब हनुमान जी ने लंका जल में इतनी समस्या आई, लेकिन वो अपना काम नहीं किया। ऐसे ही हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, लेकिन हरिनाम का जप हमें नहीं भूलना चाहिए। हाँ देखिए, आप लोगों ने सुना है गजेंद्र मोक्ष के बारे में? गजेंद्र मोक्ष की लीला में गजेंद्र नाम के हाथी को एक मगरमच्छी पकड़ा था और रो भी रहा था, वो दर्द भी हो रहा था उसको बहुत। लेकिन जब भगवान विष्णु एक गरुड़ में सवार होकर आए, तब उन्होंने तालाब से एक कमल लेकर भगवान को अर्पित किया। भगवान बहुत अच्छा लगा भगवान को, इतने संकट के बीच में भी इन्होंने सेवा को छोड़ा नहीं। ये पॉइंट बढ़िया पॉइंट बताया इन्होंने। इसका मतलब हमारे जीवन में भी हम लोग इस दुनिया में कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, ये तो द्वंद्व होंगे ही इस दुनिया में। लेकिन उसके बीच में हमें हरिनाम को छोड़ना नहीं चाहिए, मंदिर में आना नहीं छोड़ना चाहिए, गीता भगवत पढ़ने की आदत को छोड़ना नहीं चाहिए, तो भगवान के चरणों में पड़े रहना चाहिए, उनको ही भगवान प्राप्त होते हैं। और मैं सहस्त्रनाम प्रभु और अभिराम ठाकुर प्रभु, इन दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभिराम ठाकुर प्रभु बहुत सालों के पहले से मैं जानता हूँ इनको, बहुत अच्छी तरीके से शास्त्र पढ़ते थे। पूना में हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते थे, इधर से आते थे पूना, वो 3-4 दिन के लिए महीने में। हर दिन हमारा 4-4 घंटे का क्लास होता था, एक शास्त्र क्लास। 4 दिन में हम लोग 16 घंटा का पढ़ाई हम लोग करते थे, इधर से वो आते थे प्रभु जी, हर महीना आते थे। ऐसे 2 साल आए ऐसे। तो बाद में मैं भी इधर आता था अरवड़ में। उस समय मंदिर नहीं हुआ था, करेक्ट है ना? नया मंदिर नहीं हुआ था उस समय। तो अभिराम ठाकुर बहुत सिंसियर डिवोटी हैं, बहुत सालों से इस मंदिर को, अरवड़ मंदिर को संभालते आए हैं। और सहस्त्रनाम प्रभु अमेरिका में अनेक मंदिरों में सेवा करके उसके बाद महाराज जी ने उनको बुलाया है इधर। मीरज, अरवाड़े, इचलकरंजी, इन स्थानों में बहुत सेवा दे रहे हैं प्रभु जी। तो इन लोगों ने मुझे स्वागत की, मैं आप लोगों के साथ संग करने के लिए मौका दी, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग बड़े संख्या में आए हो, आज पूरा मंदिर का हाल भर गया आज युवकों से। तो आप लोग इस तरह रेगुलर आते जाओ और गीता भागवत अच्छा सीखो। और महाराष्ट्र का संस्कृति बहुत गहरा संस्कृति है, तो कराम ऐसे महात्मा पुरुष इस महाराष्ट्र के मुझे आज मैं गाड़ी में सुना कि 4 पालकी जाता है साल में। मैंने सोचा 1 ही पालकी जाता है, पूना से मैं सोच रहा था, लेकिन 4 पालकी जाता है पंढरपुर। विट्ठल रखवाई को कितना प्रेम करते हैं महाराष्ट्र के वारकरी लोग, है ना? तो आप लोगों के खून में हर एक खून के बूंद में भक्ति का लक्षण रहता है, क्योंकि भारत भूमि पुण्य भूमि है। तो आप लोग इस संस्कारमयी जीवन को पकड़ लेना चाहिए, और जो आधुनिक दुनिया में दूषित करने वाले कुसंग जो है उससे दूर रहना चाहिए। और अगर आप लोग इधर रेगुलर नियमित रूप से आओगे तो इस तरह अच्छे अच्छे
भक्तों के साथ आपको अनेक एक दूसरे के साथ संग मिलेगा। प्रभु जी इधर ही रहते हैं, अभिराम ठाकुर प्रभु। तो माला करना चालू कर दीजिए, गीता भागवत पढ़िए, हर हफ्ते आइए, कार्यक्रम में जुड़िए, ये मेरा आप लोगों से विनती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। Last month we conducted device course for 50 students. We have already distributed that device. So just 8 students are remaining there here. हरे कृष्ण। तो पिछले महीने में हमने एक डिवाइस कोर्स कंडक्ट किया था हमारे अनंत प्रभु जो योग प्रचारक हैं, उसमें 50 युवकों ने सहभाग किया था। तो अलबत्त सभी को हमने वो सर्टिफिकेट्स दिए हैं, लेकिन एक आज हमें सराहे हैं, तो उनका भाग्य है, प्रभु जी के कर कमलों से वो प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। मिस्टर वैभव तुलसीदास राघव। हरे कृष्ण। सब लोग बोले हरि बोल, बोले हरि बोल। शुभ अभय कालो हरि बोल। आशुतोष भंडारी।